साथियों नमस्कार। अब हम कबीरदास पर कि संसार के बारे में, कबीर यह संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, कबीरा झूठे रंग न भूल। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। साथियों, काशी से मगहर कबीर आए। आप वहाँ के भौगोलिक दृश्य का अवलोकन करें। हमारे साथियों के द्वारा प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी की टीम जो यहाँ पर आई है वो आपको दिखाती है। आप आनंद लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं विक्रम सिंह, प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी। मैं आपको लेकर आया हूँ मगहर में, जहाँ संत कबीर की महानिर्वाण स्थली है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे दो स्थान हैं। एक मज़ार बनी हुई है और एक तरफ उनकी समाधि बनी हुई है। चलते हैं अंदर, लेके आपको अंदर दिखाते हैं। आइए, चलता हूँ। सतगुरु कबीर समाधि, इधर समाधि है और इधर मज़ार है। हिंदू मुस्लिम की एकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बुक की दुकान भी लगी हुई और थोड़ा सा बात करते हैं। भाई साहब ये बेच रहे हैं बुकें वगैरह कुछ। भाई साहब यहाँ के कुछ महत्ता के बारे में बताएंगे आप? ये कबीर साहब का पुस्तक केंद्र है, जो यहाँ से पुस्तक के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है। जो उनका बीजक मूल रूप से है साखी शब्द रामायणी, और बीजक, अमृतवाणी, भजन संग्रह, ये तीन चीज़ें अधिक से अधिक यहाँ से निकलता है। और कोई जानकारी देंगे कबीर जी जो महत्वपूर्ण हो, जो बुके में ना हो? आप बता दीजिए। क्या बताऊँ मैं, परमात्मा का तो बात करना ही बहुत बड़ी बात है। उनका एक एक लफ्ज तो इतनी बड़ी बड़ी है कि पूछिए मत, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं हम? देवरिया से आए हैं। और क्या, परमात्मा का इतना अच्छा यहाँ पे सब कुछ है, क्या कहा जाए। तो और कुछ ऐसा कुछ है जो कबीर जी के बारे में लोग ना जानते हों? ऐसा कोई जो आपकी जानकारी में हो? चूँकि हम लोगों को तो टाइम नहीं मिला, बस दोहे सुने और बस हवाई पढ़े लिखे। तो कोई ऐसी है, आप किताब ले जाएंगे आपके पास तो पढ़ेंगे। कोई ऐसी जानकारी है जो हमारे? दोहा है इसमें, ये आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसे कई सारे दोहा हैं जो इनका संग्रह किया गया है। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी मिलेगा। यहाँ के बारे में मगहर परिचय है, उसमें पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी मिलेगा कि यहाँ कबीर साहब कैसे आए थे और कौन बुलाए थे। सारे चीज़ एक मगहर परिचय हैं, वहाँ से प्रकाश। कबीर साहब को कौन बुलाए थे, आप तो जानते हैं? हाँ, बिजली खां पठान बुलाए थे। राजा थे पहले, राजा तंत्र चलता था पहले। हाँ, और वीर सिंह बघेल थे जो काशी का राजा थे पहले, वहाँ थे। तो वहाँ से साहब को बुलाए थे बिजली खां पठान। यहाँ एक फ़कीर रहते थे, उनसे कहा गया कि ये पूरा क्षेत्र सूखा पड़ा हुआ था, अकाल। तो ये हुआ कि किनको बुलाया जाए, तो एक फ़कीर यहीं रहते थे, उनसे मिले वीर सिंह, बिजली खां पठान किसी द्वारा सूचना भिजवाए। तो पता चला कि ये कबीर साहब अगर बनारस से मगहर आ जाएंगे, क्या काशी, क्या उसर, मगहर, जो पर हृदय बसे मोर राम, मतलब जिसके अंदर राम हो, और राम तो सबके अंदर है, तो कहीं भी मरेंगे तो उनकी। देखिए यहाँ महान जी भी हैं, थोड़ा महान जी से बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ जी बोलिए। बंदगी साहब की। बंदगी साहब, बंदगी।
ये बताइए साहब कि यहाँ दो बातें निकली। एक तो बता रहे हैं कि यहाँ सूखा पड़ रहा था और सूखे की वजह से कबीर साहब यहाँ आए थे, और दूसरा एक मैंने जो कहीं किताबों में पढ़ा है कि कबीर साहब यहाँ इसलिए आए थे कि काशी में जब मरते हैं तो वहाँ पे स्वर्ग मिलता है और यहाँ पे मरते हैं तो नरक मिलता है। इसमें क्या है, इसके बारे में जो है आप कबीर जी के बारे में क्या सही है, आप उसको जो है थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जैसे कि जो कबीर साहब का इधर आने के जो कारण रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले बौद्धी संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक जो लुम्बिनी से लेकर सिरा बस्ती के लिए या बोध गया के लिए आते जाते रहते हैं, पैदल मार्ग यही रहता है। तो बौद्ध धर्म इस क्षेत्र के लोग उन संतों को परेशान करते हैं, तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्गहर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। तो उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी जातिवाद या कर्मकांड नहीं माना जाता, आत्मचिंतन किया जाता है। तो उसी में जो कर्मकांडी लोग होते हैं, काशीवासी लोग, लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और काशी की आस्था की तरफ जोड़ने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। ऐसी कहानी फैला देते हैं और धीरे धीरे ये कहानी पूरे भारतवर्ष में फैला देते हैं। तो इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी बात पर विश्वास करने के बाद धीरे धीरे काशी में शरीर त्यागने लगते हैं और प्रांत के लोग भी त्यागने लगते हैं। उन परंपरा चालू हो जाती है। इधर मगहर कैसे आते हैं कबीर साहब, क्योंकि कबीर साहब के आने से पहले और कोई संत भी इधर आते हैं, पानी मांगते हैं। पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर कर दे दिया जाता है, जो पशु चराने वाले चारागाह होते हैं। तो उन संत जी के मुख से शब्द निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद धीरे धीरे बारिश पड़ना कम होने लगता है। बताते हैं कि 12 साल सूखाग्रस्त हो जाता है, जनता परेशान होने लगती है। तो काफ़ी उपचार किए जाते हैं, सभी धर्मों के अनुसार पूजा पद्धति की जाती है, लेकिन बारिश नहीं होता है। फिर जनता दरबार बुलाते हैं। जनता दरबार में यहाँ का जो राजा होता है उसमें सभी रीति रिवाज के संत लोग आते हैं और राजा बिजली का पाना चर्चा करता है कि भाई कोई उपाय बताइए जो कि इस क्षेत्र में वर्षा हो सके, जनता खुशहाल हो सके। तो संत लोग कहते हैं भाई हम लोगों में इतनी पावर ऊर्जा नहीं है जो हम बारिश करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो सकता है। जब राजा को इतनी बात का पता चलता है तो अपने साथियों को साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं। वो पूरी यहाँ की व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। तो कबीर साहब कहते हैं भाई हमारे चलने से बाहर समस्या का निदान होता तो मगर चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशीवासी लोग वही धारणा कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे हैं लोग मरने के बाद मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब सोचते हैं अगर इन लोगों के अनुसार मैं अपना शरीर काशी में त्यागता हूँ तो मेरे शरीर त्यागने के बाद यहाँ के काशी के पंडा पुजारी धारणा फैला देंगे कि कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे हैं। तो इन लोगों का समाज पे पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग के और मगहर में ही त्यागूँगा। तो कबीर साहब वहाँ पर काशी वासियों को समझाने के लिए एक वाणी भी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं कि जिसने हृदय से राम को जाना है और जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं वो कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा, और जिसने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किए, वो भजन भक्ति नहीं किया, कहीं मरेगा नरक जाएगा। तो कबीर साहब उसी पाखंड को ख़त्म करने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुन के गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं, जो उस समय वर्तमान में रहे होंगे। तो गोरखनाथ जी के मन में आता कि काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब गोरखनाथ जी की हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आते हैं, गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति लगाते हैं, कुछ पानी पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते हैं इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते हैं भाई जितने मेरे ऊर्जा थी लगा दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से बारिश कराते हैं। इतना बारिश होता है जो नदी नाले सूखा रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता, उसमें पानी रीति चलने लगता। उस समय के बाद इस क्षेत्र में बारिश पड़ना प्रारंभ हो जाता है। और जब से कबीर साहब इस आमी नदी को बहाए 503 साल तक, आज तक ये आमी नदी सूखा नहीं है। और इस नदी का किसी बड़ी नदी से कोई कांटेक्ट नहीं है, ज़मीन के अंदर से आज भी इसका एटू पानी निकलता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केसरदास, संत रविदास। उसके बाद फिर कबीर साहब अपना यहाँ आते हैं।
ऊंचा टीला देख कर झोंपड़ी बना कर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज़्यादा भीड़ जुड़ने लगता है तो कबीर साहब अपनी कबीर गुफा बनवाते हैं आत्मचिंतन करने के लिए। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं अपनी ज्ञान शक्ति से जान जाते हैं तो कबीर साहब भी बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता है, वो भी उपस्थित होते हैं। बिजली खां पठान को पता चलता है, वो भी उपस्थित होते हैं। और अन्य संत जन भक्त जन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जब तक झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आता रहे या आप लोगों को लगा कि मैं जीवित हूँ, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना, जब आप लोगों को लगा कि मैं चला गया तो झोंपड़ी खोल कर देख लेना। ऐसे ही होता है। कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को लगता है कबीर साहब जीवित हैं कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता है कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर या संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं हमारे पीर थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है। फिर निर्णय ये निकलता है युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका संस्कार करेगा। ये इतनी बात आती है तो दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के बाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हथ मत जीना। जब आकाशवाणी होता तो दोनों लोग विमर्श करते भी खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा कि पहले अब झोंपड़ी खोलते हैं, झगड़ा बात को करेंगे। झोंपड़ी खोलते तो उसकी जगह फूल और चादर मिलता है। उसी का दोनों धर्मानुसार हिंदू राजा वीर सिंह बघेल समाधि मंदिर स्थापित करते हैं और मुस्लिम राजा बिजली खां पठान मजार स्थापित करते हैं और दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने अपने जीवन काल में कहा भी है, हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, 5 तत्व का पुत्रा खेले गए वे माए। हमारी जो बॉडी बनी है 5 तत्व से बनी है, न ये हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। अब जिस परिवार में जिस संस्कृति में उसका लालन पालन होता है उसी के अनुसार उसका पूजा पद्धति हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है महान जी आपका? मेरा नाम शांतिदास पुजारी। तो ये थे शांतिदास पुजारी जी जिन्होंने कहानी सुनाई आपको। ये देखिए कुछ दर्शक भी मेरे साथ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या महत्व है यहाँ का? ये कबीरदास जी का ये सब सुन के आते हैं ज़्यादा। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं अतरौलिया से, आजमगढ़। आजमगढ़ से आए। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम सिंह प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी से थोड़ा सा आप लोगों को अंदर का भी दर्शन करवा देते हैं। प्रवेश कर रहा हूँ। ये समाधि स्थल है, मजार बनी हुई है, मुस्लिम मजार है ये, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कबीर जी की एक तरफ तो मजार बनी हुई है और दूसरी तरफ समाधि स्थल है। मैं देखता हूँ कुछ लोगों से बात करवाता हूँ आपको और कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से बात हो जाए। आइए देखता हूँ, कुछ लोगों से बात करवाता हूँ आपको। मेरे साथ अंसारी जी हैं, मैं इनसे कुछ यहाँ के बारे में बात करता हूँ। अंसारी जी, क्या महत्ता है यहाँ के बारे में? यहाँ की महत्ता जो है कि गंगा जमुनी तहजीब, सबसे बड़ी महत्ता तो यही है कि कबीर साहब सभी धर्मों का सम्मान करते थे और जो भी कुरीतियाँ थी किसी भी धर्म में उसको दूर करने की कोशिश करते थे, प्रयास करते थे। जैसे मैंने सुना कबीर साहब का यह मिशन था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दोस्ती नहीं, जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव किया, सुधारने की कोशिश किया जाए। अच्छा, कबीर साहब लोग जो वहाँ अपना बनारस में, काशी जी में, वो तो कबीर जी यहाँ किस लिए आए थे, क्यों आए थे कबीर जी? कबीर साहब इसलिए यहाँ आए थे कि यहाँ की किंवदंतियाँ थी कुछ लोगों की कि कबीर साहब काशी में जो मरता है वो मुक्ति पाता है और मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है। इस किंवदंती को दूर करने के लिए कबीर साहब मगहर में आए कि अगर मैं काशी में मर कर और मुक्ति पाता हूँ तो फिर ईश्वर और भगवान खुदा की क्या महत्ता रह जाएगी, इसलिए मगहर में आए और ये दिखाए। तो कबीर जी को आप क्या मानते हैं, किस जाति धर्म से? क्योंकि मैं देख रहा हूँ उधर समाधि बनी हुई है, इधर मजार बनी हुई है, तो अलग अलग बना हुआ है।
तो एकता भी अच्छी दिख रही है। मैंने जो किताबों में पढ़ा है, लोगों में देखा है, तो ये कैसे, ये डिवाइडेशन कैसे है बीच में? कबीर साहब मानवतावादी थे, इंसानियत उनका धर्म था और वो इंसान को एक समझते थे, एक करने की कोशिश करते थे। और आज देख लीजिए सामने वो जीता जागता उदाहरण है, मौजूद है यहाँ पे। वो मंदिर है, ये मज़ार है, और मंदिर में जो लंगर चलता है वो अब्दुल्ला खान साहब चलाते हैं, रिलैक्सो कंपनी के प्रबंधक हैं, वो चलाते हैं। इससे बड़ा गंगा जमुनी तहजीब और क्या हो सकती है यहाँ की। थोड़ा सा दर्शन हम लोगों को भी थोड़ा दीजिए, हम लोग भी आइए थोड़ा सा। नहीं आते और गंगा में डूबकर कभी छप्पर नहीं आते, वरना कभी काशी से मगहर नहीं आते। हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी देख के आएँ मगहर की धरती पे। ये भी रिकॉर्ड हो गया कि नहीं? जी हो गया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ की देखभाल करते हैं? जी जी, मैं पुश्तैनी प्रबंधक हूँ। पुश्तैनी प्रबंधक? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। अंसारी जी, ये समाधि किसकी बनी हुई है? ये मेरे परदादी की है। जी जी। इसके बाद मेरे परदादा की है। जी जी। उसके बाद जो है मेरे ग्रैंडफादर, जिसको दादा कहते हैं, उनकी है। उसके बाद वो मेरी दादी की है। ये देखिए नीचे मेरे पिता की है। और एक मेरे उधर देखते हैं चचेरे भाई की समाधि है। और ये ऊपर जो है जी कबीर साहब को जो काशी से मगहर लाए उनकी है। इतनी चीज़ें तो ये जाहिर में दिखाई दे रही हैं, और बाकी जो है बहुत सारी समाधियाँ यहाँ हैं तो जो बराबर ये दिखाई नहीं दे रही। नवाब अली बिजली शाह जो है कबीर साहब को लाए थे यहाँ काशी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। जी 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 जी। ये कौन है? कबीर साहब के लड़के थे। कबीर साहब के लड़के थे? जी, कबीर साहब के लड़के थे। देखिए ये भी एक मज़ार है। जी जी। चेंज देखिए, हम लोग यहाँ प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं मज़ार के पास। ये अंसारी साहब हैं जो रिक्वेस्ट किए कि नहीं, आपको बिना प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाना है। और थोड़ा सा देखिए यहाँ की हिंदू मुस्लिम तहजीब, देखिए कितनी अच्छी तहजीब है यहाँ, कितना सेवा भाव है लोगों में यहाँ पे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इतनी एकता और इतना बढ़िया मुझे यहाँ लगा आने के बाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान है जहाँ पे कबीर साहब बंदगी, और देखिए मूर्ति भी लगी हुई है एक। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। देखिए दर्शक भी हैं, कुछ लोग हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग कहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं गोरखपुर से आए हैं। हम लोग ऐसे ही शिवरात्रि थी तो टहलने गए थे, और फिर इधर रास्ते में हमने कहा कि संत कबीर जी के विचारों को इस स्थान की क्या महत्ता है? क्या हमें जहाँ तक पता है कि संत कबीर जी की यहाँ समाधि बनी थी। इन्होंने यहाँ इसलिए समाधि ली कि क्योंकि यहाँ भ्रांति थी कि जो लोग जो होते हैं तो यहाँ मरते हैं तो उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, नरक में जाते हैं। इसलिए साहिब बंदगी जी ने, कबीर जी ने यहाँ पे समाधि ली थी। बस यही, हमें ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। आप कुछ जानकारी देंगे? नहीं, वही जानकारी हम लोग लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, पहली बार है।